गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनकेसिंग शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, है ना। चैप्टर 8 क्या है? स्ट्रोक एस एंड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे सर्किल एस एंड जेड, है ना। कि एस स्ट्रोक के लिए सर्किल का भी यूज हम लोग करते थे। तो ये प्रश्न उठता है यहाँ पे कि यदि सर्किल का यूज होने लगा तो फिर स्ट्रोक का यूज क्यों करें। तो स्ट्रोक का यूज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो 8 चैप्टर उसी से कनेक्टेड चैप्टर है, जिसमें आपको बताया गया है कि स्ट्रोक एस और जेड का यूज कब करेंगे, और सर्किल का तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और स्किप नहीं कीजिए, और देखिए कि इसका रूल्स क्या है। स्ट्रोक एस एंड जेड को लिखने का यूज क्या है, पर्पस क्या है उसका, क्यों उसका यूज करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे क्लियर पॉइंट इसमें यही बनता है कि wherever there is an initial or final vowel sound, wherever there is an initial or final vowel sound, there must be a stroke consonant to provide the place for indicate the vowel। क्लियर है कि जहां भी इनिशियल या फाइनल वॉवेल साउंड आएगा एस या जेड के पहले, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम फुल स्टॉप का यूज करें, फुल कॉन्सोनेंट का यूज करें, ताकि हम वॉवेल को उसके एग्जैक्टली सही पोजीशन पे लिख सकें। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, इस तरह होता है ना वॉवेल। तो यदि सर्किल यूज करेंगे तो उसमें हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कहाँ होगा। लेकिन यदि स्ट्रोक का यूज करें तो स्ट्रोक में क्या है, बिफोर साइड भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका साइड में भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरह इसमें बताया गया है। तो इनिशियल और फाइनल वॉवेल साउंड के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉक एस और जेड का यूज करते हैं। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। आस्क, आस्क, आस्क में क्या है, एस के पहले वॉवेल आ रहा है आ का, तो लिखेंगे फुल स्टॉक आस्क, क्योंकि इंडिकेट करना है वॉवेल को हमको, उसका प्लेस हमको चाहिए ना। तो आस्क के पहले फुल स्टॉप, यदि वॉवेल पहले आ रहा है, एस के पहले वॉवेल आएगा तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे। क्लियर। अब एस जैसे हो जाता है आपका सेक, सेक है ना। अब सेक में क्या है, सेक, सेक एस के बाद ए आ रहा है, फिर के आ रहा है। इस केस में हम लोग जो है यहाँ सर्किल का यूज कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या पहला है आस्क। अब आस्क में देखिए एस के पहले वॉवेल आ रहा है कि बाद में, इसको दिमाग में रखना है। एस के पहले आएगा तो फुल स्टॉप, एस के बाद आएगा तो सर्किल का यूज करते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला रखना है दिमाग में। आर एस के पहले आ रहा है तो क्या करेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, है ना। क्लियर। लेकिन बट क्या रहता है आपका कि सेप, 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 सेप में एस के बाद ए आ रहा है, एस के बाद यदि वॉवेल आता है तो सर्किल का यूज हम लोग करते हैं, है ना। सेप, अब एस के बाद एस के लिए वॉवेल कहाँ देंगे, बिफोर साइड में एस के बाद वॉवेल पढ़ेंगे, से एंड देन पी, सेप। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ये फाइनल पोजीशन के लिए है, ये इनिशियल के लिए था आपका। फाइनल में क्या है, रेसी, रेसी में क्या है कि एस के बाद प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं रेसी, तो एस के बाद ई आ रहा है, यानी कि बाद में वॉवेल आ रहा है। तो बाद में यदि वॉवेल आ रहा है तो अंतिम में क्या होता है कि बाद में वॉवेल के लिए फुल स्टॉप लिखते हैं, रेसी, रेसी। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेसी हो गया। ठीक है। रेसी के बाद क्या आ गया, रेस, रेस आ गया। तो एस के बाद वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं रहने पे फाइनल पोजीशन में क्या हो जाएगा, सीधा रेस लिख देंगे, सर्किल का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बीजी, बी है और एस ज के बाद जो है वॉवेल है, तो बी का इंटरसेक्ट होकर वॉवेल यहाँ आएगा, ज के लिए यहाँ बीजी। लेकिन बीज रहता तो हम लोग सर्किल का यूज करते, बीज। ठीक है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन पे यदि एस के पहले वॉवेल है उस केस में फुल स्टॉप, है ना। बाद में एस के सर्किल का, एस का साउंड के बाद में यदि वॉवेल आता है उस केस में सर्किल का यूज करते हैं। और फाइनल पोजीशन पे क्या है, पोजीशन के लिए यदि एस या जेड के बाद वॉवेल साउंड आएगा उस केस में हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक है। एस या जेड के बाद, जैसे हम देखे थे ना, रेस,
रेसी, रेसी में एस के बाद वॉवेल है तो फुल स्टॉक लिखे। यदि वॉवेल साउंड नहीं आता है फाइनल पोजीशन पे तो उस केस में क्या करेंगे, यदि वॉवेल साउंड नहीं आता है तब हम लोग सर्किल का यूज करेंगे। सर्किल एस या जेड का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, एस या जेड का। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले को आप लोग दिमाग में रखिए कि इनिशियल पोजीशन में यदि सर्किल है तो केवल किसका साउंड करता है, एस का, लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। तो इनिशियल के लिए ये हो गया और फाइनल के लिए आपका ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेयर द स्ट्रोक एस इज रिटेन इनिशियली, इनिशियल पोजीशन पे यदि किस पोजीशन में लिखा जाए, इन द रूट वर्ड, कोई भी वर्ड बन रहा है उसके रूट में यदि स या ज का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एस या जेड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, या वो कंपाउंड वर्ड कोई बन रहा है, या प्रीफिक्स के रूप में यदि एस का यूज हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, फुल एस का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो पूरा स्ट्रोक मेरा क्लियर हो। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे हमारा रहता है सौ, सौ के लिए तो एस का स्ट्रोक देते हैं और यहाँ पे और लगाते, क्लियर। लेकिन रहता है सौ बेंच, तो क्या करेंगे, सौ बेंच पूरा, सौ बेंच, क्लियर। तो डेरिवेटिव की तरह उसको यूज करेंगे ताकि कंपाउंड स्टॉक मेरा पूरा दिखे, है ना। नेक्स्ट है आपका ईज, ईज, लेकिन रहता है आपका डिजीज, डिजीज, क्लियर। तो स्टॉक एस या जेड का, फुल स्टॉक एस या जेड का यूज होगा कब, ट्राइफोन्स के साथ भी, है ना। तो ये ट्राइफोन्स के साथ, फुल स्टॉक के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लें कोई साइंस, है ना, तो साइंस में क्या हो जाएगा, साइंस आई अ का ट्राइफोन्स लगेगा। ठीक है, तो ट्राइफोन्स भी जब आएगा उसके केस में फुल स्टॉक लिखा जाएगा, एस या जेड दोनों का। ठीक है, बाद है आपका कि एस का पहले स्टॉक साउंड कर रहा है ना, इसके बाद यदि वॉवेल आ रहा है ना, इसके बाद फिर से स्टॉक एस का साउंड यदि कर रहा है तो ये साउंड हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे सर्किल का। और फर्स्ट स्ट्रोक जो लिखा जाएगा जिसके बाद हमको वॉवेल को दर्शाना है, उसको हम लोग स्ट्रोक के रूप में लिखेंगे। क्लियर है? तो ये क्लियर करने के लिए आपको बना के दिए कि नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि यदि प्रोनाउंसिएशन में एस का स्ट्रोक यदि वॉवेल को फॉलो करता है, उसके बाद फिर एस या जेड का प्रोनाउंसिएशन होता है, उस केस में क्या करेंगे कि फर्स्ट एस के स्ट्रोक के लिए हम लोग फुल स्टॉक का यूज करेंगे क्योंकि उसमें वॉवेल को हमको दर्शाना है। नेक्स्ट जो भी एस या जेड को फॉलो कर रहा है वो वर्ड, उसके लिए हम लोग सर्किल का यूज कर सकते हैं, आइदर वो मिडिल पोजीशन पे हो या फाइनल पोजीशन पे हो। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सीज, सीज के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एस के बाद वॉवेल आ रहा है और उसके बाद ज का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो सीज, क्योंकि इसमें हमको वॉवेल को दर्शाना है इसलिए फर्स्ट स्टॉक पूरा फुल स्टॉक लिखेंगे इसका, और देन फाइनल वाला हम लोग क्या करेंगे, सर्किल का यूज किए हैं, सीज, सॉसर, सॉसर। तो फर्स्ट एस के लिए सर्किल, सेकेंड एस वहां मिडिल में आ रहा है और फिर आर का स्टॉक, सॉसर। तो पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि फिर लेसन में क्या कहना चाह रहा है। दोनों लेसन कनेक्टेड था, तो पिछला जो सर्किल वाला था एस और जेड का उसको भी समझिए, उसके बाद ही इसको आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली, है ना। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि ओ यू एस, ओ यू एस आ रहा है किसी भी वर्ड में स्पेलिंग में, और ये क्या कर रहा है, इमीडिएटली फॉलो कर रहा है किसी भी डिप्थोंग को, इमीडिएटली फॉलोड बाय डिप्थोंग, है ना। इसमें क्या है कि यदि ओ यू एस जो है इमीडिएटली फॉलो करता है डिप्थोंग साउंड को, उस केस में फुल स्टॉक एस या जेड का यूज हम लोग करेंगे। जैसे हो जॉयस, जॉयस डिप्थोंग आ रहा है और एस का सर्किल, एस का यहाँ सर्किल नहीं देंगे, एस का स्टॉक देंगे वहां पूरा। टॉर्टुअस, टॉर्टुअस में क्या हो रहा है, टॉर्टुअस,
टूअर्स, यू अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है नीचे, इसलिए यहाँ पर भी फुल स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे डिफोंग आ रहा है ना, और ओयूएस से स्टॉक बना हुआ है, ओयूएस के बाद इमीडिएटली फॉलो कर रहा है डिफोंग को, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉक यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है ना, स्टॉक एस एंड जेड। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे 27, 28, 29, 30। 27, 28 जो है वर्ड्स दिया हुआ है, उसमें आपको पहचानना है ना। उसके बाद ग्रामरलॉक्स आएगा, उसको भी आपको याद करना है। ग्रामरलॉक्स याद करने के बाद आप 29 और 30 एक्सरसाइज बनाएंगे। ग्रामरलॉक्स के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें ग्रामरलॉक्स मैं दे रहा हूँ। उसको भी यदि आप कंटिन्यू करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, कम से कम दिन में 5-6 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, तो भी आपका ग्रामरलॉक्स लगभग याद रहेगा, है ना, और लेसन आपका इजीली बन सकता है। इसलिए ग्रामरलॉक्स को शॉर्ट वीडियो में देखिए, और जो भी रूल्स पोजीशन है उसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, और यदि कोई भी डिफिकल्टी आता है तो उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बना रहे हैं और आपको डिफिकल्टी कुछ आ रही है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट डे जो है या उसी समय जब मैं देखूंगा उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। ओके, गुड लक।